सबसे बड़े समाजवादी थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मृत्युंजय भाई, पर एक बात तो बताइए, पहली बार ये शोषितों, वंचितों, ये गरीबों की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी। अरे AK-47 तो नहीं रखी है कहीं? अरे अभी जी तो लड़ाई है भाई, AK-47 तो नहीं रखी है, लड़ाई है। अरे AK-47 जी ठीक है गौरव, अब मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरन। देखिए बाकी मेहमान भी है, उनके पास मुझे जाना है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा बेसिक है, और उस सवाल के साथ मैं गौरव भाटिया शांत, मेरा निवेदन मानिए। ओके, मैं राधिका खेड़ा के पास जाता हूं। राधिका खेड़ा, 30 सेकंड के अंदर एक बात, सवाल का जवाब दीजिए। शोषितों वंचितों की राजनीति करने वाली आपकी सहयोगी पार्टी, पहली आरजेडी, दूसरी जेएमएम, एक के यहां AK-47 निकल रही है, दूसरे के यहां मॉल निकल रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? और फिर आप कह रहे हैं सीबीआई ईडी अपना काम नहीं कर रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं तो निकल रहे हैं ना ये सब चीजें। देखिए, सीबीआई ईडी क्या सो रही थी? जिस दिन फ्लोर टेस्ट था उसी दिन उनको याद आई छापे मारने की, और ये तो पता ही था जिस दिन सरकार गिरी बिहार की, और ये तो पता ही था, सभी को पता था कि अब सारा का सारा सीबीआई को अपना सामान उठा के महाराष्ट्र से भाग के बिहार आना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, बंगाल में कौन सी सरकार गिरनी थी? बंगाल में कौन सी सरकार गिरी या सरकार बनी? झारखंड में कौन सी सरकार बन रही है या गिर रही है? जहां AK-47 मिल रही है, जहां नोटों के जखीरे मिल रहे हैं। इतने फ्लोर टेस्ट, जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो रहा है अमीश जी, उस दिन इस रेड पड़ रही है। ये ना आप बच्चे हो, ना यहाँ पे बैठा पैनल पे, और ना देश की जनता बेवकूफ है। अब आती है बारी झारखंड की। झारखंड में अगर AK-47 और ये चीजें बरामद हुई हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जांच का विषय है, क्योंकि देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है, और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर ये बरामद हुए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों है, क्या है। और हम उस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे इनके मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट है, क्या नाम था उनका, जो एक ब्रॉथल चलाते थे जहां पे बम बनाने का सामान भी मिला था, कि वहां की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। सुनने में आया उनको जहां पे गिरफ्तार थे वहां पे कोविड पॉजिटिव भी हो गए हैं, क्योंकि उनको एक दिन बाद पेश होना था। तो कोई कहीं भी हो सकता है। अजय आलोक हो रहा है, उनको बचाया जा रहा है, जांच सबकी जरूरी है। ठीक है अजय आलोक, गलत हो रहा है ये सब कुछ जी? छापा क्यों मारा जा रहा है? गलत नहीं हो रहा है। गलत क्यों होगा भाई? मुझे सीधा मानना है मेरा कि सरकार बन चुकी थी 10 तारीख को, और सरकार के बहुमत परीक्षण का दिन खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने तय किया था, क्योंकि 14 दिन के नोटिस पर स्पीकर को रहना था। तो सबको पता था कि 14 दिन के नोटिस पर स्पीकर को भी हटाना है, इसलिए 24 के बहुमत तय किया गया था। उससे इस छापे का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में नंबर्स का गेम होता है। 164 की सरकार को बिहार में कहां से अस्थिर कोई कर देगा छापा मार के? ये छापा, जैसे मुझे आपके चैनल के माध्यम से अन्य मीडिया सूत्रों से, अन्य सूत्रों से मृत्युंजय को भी पता होगा, बिहार में बात फैली हुई है कि लालू जी के 1-2 आदमी या 3 आदमी अप्रूवर बन गए हैं। उन्होंने ये सब जानकारियां दी हैं, पता नहीं इसमें कितना सच है झूठ है, और उन्हीं के आधार पर आज नए नए छापे पड़े हैं। ये जो क्यूब मॉल का नाम निकला है, नीतीश बाबू ने बताया था, जानकारी दी थी, नीतीश बाबू ने भी शिकायत करी थी, उन्हीं की शिकायत पे काम हो रहा है। नीतीश बाबू भी कहते थे यही बात। देखिए 2008 की बात है, वो 2008 की बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जाके बिल्कुल ललन सिंह जी और बाकी लोग ज्ञापन दे के आए थे कि जॉब फॉर स्कैम हो रहा है रेलवे में, इसकी जांच करवाएं, और उसी के बाद इसकी परिणति हो रही है। ये सब तो सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अब वो वर्तमान राजनीति में उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। जी अमीश जी, आज की तारीख में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये छापे आने वाले राजनीतिक भूचाल का संकेत है बिहार में। आने वाले अगर कल परसों में कुछ गिरफ्तारियां हो जाएं और छापे पड़े कुछ गिरफ्तारियां हो जाएं, तो पप्पू यादव, अजय लोग कह रहे हैं आने वाले भूचाल के संकेत है, लेकिन शोषित वंचितों की राजनीति करते हुए बिहार के अंदर जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पप्पू यादव, चलिए मैं अमित जी थोड़ा सा अब बोलने दीजिएगा। पहली बार आप हमको ये बताइए, आप लगातार कभी कांग्रेस से कभी किसी से पूछते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं और अमित शाह जी से कि कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की बनी थी या बीजेपी की? आपने किसका इस्तेमाल किया और उस सरकार को क्यों तोड़ा? मध्य प्रदेश की सरकार किसकी बनी थी, बीजेपी की कि कांग्रेस की? आपने क्यों तोड़ा? दूसरी चीज, गोवा में सरकार किसकी बनी थी, आपने क्यों तोड़ा? मणिपुर में आपके पास कितने मेंबर थे, आपने सरकार क्यों बनाई? महाराष्ट्र में आपके पास क्या थी, आपने सरकार क्यों बनाई? कितने
और वहाँ जिनकर वाखरे से लेके सबको आपने बनाया, सब भ्रष्टाचारी। दूसरी चीज, आप झारखंड में 10-10 करोड़ रुपया एमएलए को दे करके तोड़ने का प्रयास आज नहीं 3 महीना पहले से शुरू किए। जो कांग्रेस, जो मुख्यमंत्री आपके आसाम में है वो कांग्रेसी थे, वो भ्रष्टाचारी थे, आपको क्यों बनाया? आप शरद पवार जी के भतीजे को क्यों ले गए? भ्रष्टाचारी थे, फिर आप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना दिए। आप हार्दिक पटेल को क्यों ले गए कांग्रेस से? फिर आपने उनको बना दिया। देखिए अमीश जी, आप करिए, सीबीआई काम करे, अपना सब कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि पूरे विधायक, एमपी, पदाधिकारी, डॉक्टर, मेडिकल, सारा एजेंसी, जितना यहाँ पर मेडिकल माफिया का एक बात बताइए, सबकी जांच। जी आपको एक बात बताइए, AK-47 निकलना सामान्य बात है? AK-47 निकलना सामान्य बात है? मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। AK-47 जिनके यहाँ निकला है उस पर कार्रवाई, उसकी पूरी जांच, कौन देश का समझौता कौन करता है? पुलवामा घटना की आज तक कोई चर्चा आई? आप जांच करके उसको। लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, 3 साल से सीबीआई कहां सोई हुई थी? सर मेरी बात सुन लीजिए जी, 3 साल से सीबीआई कहां सोई हुई थी? लालू यादव का केस कब हुआ? और आप 2 महीना लालू यादव का केस कब हुआ? लालू यादव का केस कब हुआ? लालू यादव का केस कब हुआ? मुझे बताइए, किसके शासन में हुआ लालू यादव का केस? बताइए ना सर, मेरी बात तो सुनिए सर, बताइए। आप 25 जगह पर आज रेड कर रहे हैं। 3 साल के अंदर कौन सा समझौता था आपका नीतीश कुमार जी को लेकर के कि आपने अभी तक 2 केस आपने फ्री कर दिया ईडी का, और उसके बाद आप 3 सालों तक ना तो चार्जशीट किए। गौरव भाटिया विल रिवर्ट टू दिस, देन दिलीप पांडे। गौरव एक सेकंड, गौरव भाटिया का रिपोर्ट है, दिलीप पांडे भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बिहार का दिन है। एक सेकंड गौरव भाटिया जी गौरव भाटिया रिवर्ट। गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब, 30 से 40 सेकंड में जवाब, देन दिलीप पांडे। पप्पू जी आपकी बात को सुना मैंने, वक्त दिया है आपको। देखिए अमीर जी, पप्पू यादव जी ने जो बात कही, मुझे ऐसा लगता है इनके पीछे जो कैंची है ये गरीब आदमी की किस्मत और चादर पर ही चलाना चाहते हैं। पप्पू यादव से ये उम्मीद मुझे तो नहीं थी। कांग्रेस की प्रवक्ता को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि हेमंत सोरेन के करीबी जिनके ऊपर रेड होती है वहां से AK-47 2 निकलती है। कांग्रेस भी साझा सरकार में है, जिम्मेदारी इनकी नहीं है क्या? समर्थन हटाएंगे? पर पप्पू यादव कह रहे हैं कि आप ईडी की रेड दिलवा कर अपनी सरकारें बनवाते हैं, सरकारें गिराते हैं। उनका यह है परोक्ष रूप से आरोप, और यही आम आदमी पार्टी का भी आरोप है। मैं तो केवल इतना कहूंगा, देखिए, चाहे वो पार्था चैटर्जी हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, कट्टर ईमानदार, आप बताइए 3 महीने से जेल में है सत्येंद्र जैन, अनिल देशमुख 9 महीने से जेल में है, जवाब नहीं देते ना, 5 महीने से जेल में है। अमीर जी, न्यायालय इनको जेल नहीं देता है और आरोप ये ईडी सीबीआई पे लगाते हैं। ठीक है दिलीप यादव और कह दूं, ठीक है, समय टाइम लिमिट। गौरव मैं आपको आगे मौका दूंगा। दिलीप यादव पहली बार बोल रहे हैं। दिलीप यादव, ये जो रेल की गाड़ी है, ये अब रेलगाड़ी जो बन चुकी है, वो रेलगाड़ी आज बिहार में थी, दिल्ली में सीबीआई की रेड डाल के। गौरव भाई, आप एक पप्पू जी, मैं आपको आगे मौका दूंगा। दिलीप यादव वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी जो है वो सब डरते हैं, और आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि देखिए हमें बीजेपी में ये लेना चाहते थे, हम आ नहीं पाए, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है तो सामने रखिए फिर। अमीश भाई, शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। सभी पार्टियों से सबसे सवाल पूछने वाली भारतीय जनता पार्टी से लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं दे रही है। सवाल क्या है कि 2014 के बाद से क्या सीबीआई और ईडी को भारतीय जनता पार्टी में कोई गलत काम करता हुआ नहीं दिखा? इनको सारे अपराधी, सारे दोषी विरोधी दलों में दिखे क्या? और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग जो है वो सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए कैसे किया जा रहा है, पप्पू यादव जी ने बताया। भ्रष्टाचारियों को गले लगाकर भ्रष्टाचारियों को पाक साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सीबीआई और ईडी का सदुपयोग है ना, ये बताती हुई दिख रही है। सबूत मांगा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली बार प्रयास नहीं किया गया सरकार को डिस्टेबलाइज करने का दिल्ली के अंदर। जब 28 विधायक थे हमारे, तब भी एक कोशिश की गई। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है खामखा
डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी, विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने कहा सबूत दिखाओ। हमारे ही एक विधायक ने इनकी पार्टी के भाजपा के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का स्टिंग कर दिया। 5 करोड़ रुपया वीडियो पे दिखे थे, 5 करोड़ रुपया देके खरीदने की कोशिश कर रहे थे। 67 विधायक आए, तब भी इन्होंने एक घिनौनी हरकत करी। और अब मनीष जी के बाद आज 4 विधायकों ने खुलासा किया कि कैसे 20 से 25 करोड़ रुपए देकर उनको खरीदने की कोशिश की जा रही थी और न बिकने के की स्थिति में बीजेपी का नंबर 8 है, धमकी दी जा रही थी। बीजेपी के पास 8 सीटें हैं और बीजेपी अगर कुछ मेंबर को तोड़ भी लेगी तो सरकार तो नहीं बना पाएगी दिल्ली के अंदर। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। दिलीप पांडे